बारां जिले के अंता में मिनी सचिवालय निर्माण के नाम पर आवंटित किया गया सीएडी कार्यालय का परिसर 1 वर्ष से खंडहर में तब्दील वीरान पड़ा अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। वहीं सीएडी कार्यालय को भी स्थायी ठिकाना नहीं मिलने के कारण दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023-24 में मिनी सचिवालय की घोषणा की गई थी। इसके लिए सीएडी कार्यालय की 20 बीघा भूमि को आवंटित किया गया था। ऐसे में सीएडी कार्यालय को दूसरी जगह एनटीपीसी द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया था, परंतु शासन बदलने के बाद सीएडी के परिसर में मिनी सचिवालय का कार्य अभी तक शुरू नहीं होने के कारण मामला खटाई में जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर प्रस्तावित मिनी सचिवालय भवन के एक तल में सीएडी कार्यालय को आरक्षित करने की योजना थी, लेकिन मिनी सचिवालय नहीं बनने से अब सीएडी कार्यालय भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहा है। अंता से चंद्र प्रकाश गोचर की रिपोर्ट। सर, सीएडी परिसर में कांग्रेस के शासन में मिनी सचिवालय के लिए जो बजट आवंटन किया गया था, इस बारे में क्या कहेंगे? सर, माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में मिनी सचिवालय भवन निर्माण की घोषणा हुई थी। उसके अनुपालना में उसका भूमि का चयन किया गया था और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार सीएडी जो लैंड है उसमें से 3.16 हेक्टेयर जमीन मिनी सचिवालय के लिए आवंटित की गई थी। ये जमीन लगभग 20 फीट के 20 बीघा है। 20 बीघा जमीन मिनी सचिवालय के लिए आवंटित की गई है वर्तमान में। और उस वक्त भी इसकी स्वीकृति केवल लैंड अलॉटमेंट की हुई थी, इसका राशि नहीं आई थी। इसका अनुमानित लागत हमने 11 करोड़ रुपए का तखमीना स्वीकृति के भेजा हुआ है और इस बजट घोषणा के लिए भी हमने इसको भेजा था प्रपोजल को मिनी सचिवालय निर्माण है। तो सीएडी में मिनी सचिवालय बनना था, इस बारे में क्या कहेंगे? मेरी राय ये है साहब कि जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी और हमारे तत्कालीन मंत्री प्रमोद भाया के अथक प्रयास से एक छत के नीचे सारे ऑफिसों मिनी सचिवालय की घोषणा करवाई थी। बजट में हमारे मुख्यमंत्री बजट घोषणा में यहाँ जनता के लिए मिनी सचिवालय घोषणा की थी, जिससे ये फायदा मिले कि जनता को राहत मिले कि एक छत के नीचे सबका काम हो। दूसरी बात, यहाँ पे एसडीएम ऑफिस चलता था, वो एसडीएम ऑफिस भी मंडी में शिफ्ट कर दिया। अब मंडी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ती है। जब दूर पड़ती तो कई किसानों को ये मालूम नहीं कि हमारा ऑफिस कहाँ है कहाँ नहीं है, बेचारे मारे फिरते हैं। सब जितने भी सीएडी ऑफिस थे, सीएडी ऑफिस में आईएन ऑफिस, एक्शन ऑफिस सब यहाँ थे, लेकिन वो सब इधर जो मिनी सचिवालय की जो बिल्डिंग बननी थी वो सब तहस-नहस होगी, उसको मतलब जमींदोज कर दी। तो जमींदोज करने के बाद नई सरकार का फर्ज ये था कि उस बजट को लागू करके और यहाँ मिनी सचिवालय बनाए। जो सीएडी की बिल्डिंग में मिनी सचिवालय बनाना था, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, साल भर से लगभग 1.25 साल से ऐसा ही काम पड़ा हुआ है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसको तोड़ के गिरा दिया गया और यहाँ पे जो सीएडी का विभाग था उसको भी शिफ्ट करके इन्होंने सामुदायिक भवन में भेज दिया। वहाँ पर किसान परेशान होते हैं, आदमी उनका कोई काम हो नहीं रहा किसानों का। इसको जल्दी से जल्दी है कि सरकार इसको जल्द से जल्द पूरा करवाए और लोग परेशान। उसके साथ का जो ट्रॉमा सेंटर था, हॉस्पिटल का जो कार्य था वो लगभग पूरा होने को है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब इसको ध्यान देकर जनप्रतिनिधियों को इसको पूरा करवाना चाहिए जल्द से जल्द।